तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी अशुद्ध रहूं? तुम्हें तो मेरे द्वार पर बीज मारने की भी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी मुझे। मुझे क्षमा करें श्रीमान, मुझे क्षमा करें। मैंने कई दिनों से नहीं खाया। क्या मैं आपकी मेज से गिरे भोजन के कुछ टुकड़े खा सकता हूँ? क्या तुम मेरी मेज से गिरे भोजन के कुछ टुकड़े खाना चाहते हो? मगर फिर मेरे कुत्ते क्या खाएंगे? मेरे पास व्यवसाय है जिसमें मैंने भाग लेना है। यहाँ आज से साफ करो, यह स्थान संक्रमित है। अंततः यहाँ है। मेरा पसंदीदा भाई, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? हमने बहुत खर्च किया, मैं इसे देख सकता। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। मेरी सहायता करें। Alms. स्वागत है। पिता इब्राहिम, हाँ, मैं अब्राहम हूँ। स्वर्ग में स्वागत है।
स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग। हम आपके आदर के लिए बोझ तैयार कर नहीं है। हाँ, हाँ, आओ। Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मैंने आपके साथ लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। You were in agony. Please, please. और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। So that they too do not come to this place of torment. अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, Let your वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। No. Please. No. Please. No. लाजर, उस स्थान पर आओ जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब हम उनकी संपत्ति को बांट सकते हैं। हम सब अमीर होंगे जो वे चाहते थे। आपको क्या लगता है कि वे अब कहाँ है? He is now. वो इस जीवन में अमीर थे। मुझे यकीन है वो अगले जीवन में भी अमीर होंगे। उस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखा था जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर
कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नए सिरे से जन्म लो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है? तो इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम मेरा विश्वास कैसे करोगे जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु ने फरीसियों से बात की। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि ना होते तो तुमसे ये ना कहता, और जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो हम वहां पहुंचने का मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता फिलिपुस कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है?